क्रिकेट टैलेंट, पाकिस्तान में ये टैलेंट वर्ड मिस इंटरप्रेटेड किया गया है। इसका मतलब क्या है और उसको समझा क्या जाता है, इसमें जमीन आसमान का फर्क है। मिसाल के तौर पर मैं ये व्लॉग किसी एक क्रिकेटर के खिलाफ नहीं बना रहा, बट पाकिस्तान के टैलेंट कल्चर के खिलाफ जरूर बना रहा हूँ कि नो लुक शॉट बड़ा अच्छी मारता है एंड छक्का बड़ा सोना मारता है। ये हमारे यहाँ टैलेंट है, इसको टैलेंट कहा जाता है। अब मैं आपको कंपैरिजन बताता हूँ। जायसवाल जो हमारे हमसाये देश भारत से आए हैं, जो आप समझते हैं कि शायद आईपीएल से हैं, बट वो आईपीएल से नहीं है, बट आप उसको आईपीएल टैलेंट समझ लें वर्सेस पीएसएल टैलेंट साइम अयूब। अब मैं आपको दोनों का आपको कंपैरिजन दिखाऊंगा। दोनों ऑलमोस्ट सेम एज के हैं और सेम उनका एक्सपीरियंस है और सेम मैचेस भी खेल चुके हैं, और लेकिन जमीन आसमान का उनका फर्क भी है। और ये आपको जहन में होना चाहिए कि इंडिया जिस टीम के साथ खेल रहा है वो तगड़ी टीम है, वो बीसी टीम इंडिया के साथ नहीं खेलती है। अगरचे उनका एक मैच जो आप नहीं गिनना चाहें तो ना गिने, नेपाल के खिलाफ भी उन्होंने खेला हुआ है जिसमें उन्होंने 100 किया, वो ना भी गिने तो कोई मसला नहीं है। बाकी भी उनकी परफॉर्मेंस मैं आपको बता दूंगा, जायसवाल की मैं बात कर रहा हूँ। मगर ये मैं कंपैरिजन से पहले आपको ना मोहम्मद यूसुफ का ये क्लिप छोटा सा दिखाना चाहता हूँ, जो मैंने पहले भी 2-3 व्लॉग में आपको दिखाया है। जो उन्होंने भी यही बात की थी, मगर अफसोस है ये बात तो हम करते जरूर हैं, मगर जब हम एक पोजीशन पे आते हैं तो फिर भूल जाते हैं। ये मोहम्मद यूसुफ ने बात की थी कि जो टैलेंट होता है ना, ये लीगों से नहीं आता, ये फर्स्ट क्लास स्ट्रक्चर से आता है। जो जिन्हें 2-4 साल रगड़े खाते हो ना, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ क्रिकेटर बनता है। इंज नहीं होता कि 50 तेज करती पीएसएल ਤੇ ਤੁਸੀਂ टीम च ले लो, ऐसा नहीं होता। ये मोहम्मद यूसुफ का छोटा सा क्लिप देखें, फिर हम बात आगे करते हैं। जयसवाल टेस्ट खेल रहा है, मुश्किल कंडीशंस है, लेकिन जब वो आएगा नॉर्मल कंडीशन में तो बेहतर क्रिकेट खेलेगा। ये T20 से नहीं निकला, ये उनकी फर्स्ट क्लास क्रिकेट से, रणजी ट्रॉफी से निकला है। आईपीएल से उसने कहा हमारे प्लेयर नहीं निकलते, आईपीएल से हम पैसे इकट्ठे करते हैं, T20 से मीडियोकर प्लेयर निकलते हैं। तो दोस्तों ये मोहम्मद यूसुफ ने ये बात की जो बहुत वैलिड बात है, मगर अब वो सेशन कमेटी में है, मगर इस फार्मूले पर वो शायद खुद अमल करें ना करें, क्योंकि अकेले नहीं है, उनके साथ बाकी लोग भी हैं। बट पॉइंट इज साइम अयूब वर्सेस जायसवाल। जायसवाल ने, मैं आपको पहले फर्स्ट क्लास का बताता हूँ, बाद में दोनों का इंटरनेशनल का बताता हूँ, फिर फर्क बताता हूँ कि जिनको आप टैलेंट कहते हैं दुनिया में कोई नहीं उनको टैलेंट कहता। यानी वो जो टर्म टैलेंट है ना, उसकी तारीफ जो हम लोग करते हैं, इंक्लूडिंग मी, आप कर लें, वो दुनिया भर में ऐसी नहीं है। सुने, जायसवाल ने फर्स्ट क्लास मैचेस खेले हैं 24, जबकि साइम अयूब ने खेले हैं 15। पहले तो ये वाला गैप है ना कि जायसवाल ने 24 खेले हैं, वैसे उनके भी कम है, वरना इंडिया वाले अच्छी तरह निचोड़ के लेते हैं प्लेयर को, लेकिन ये 24 भी कंपैरेटिवली इसलिए ठीक है कि आगे मैं जो बात करूंगा वो आपको समझ में आएगा। साइम अयूब के सिर्फ 15 हैं और उससे पहले वो इंटरनेशनल क्रिकेट खेल चुके हैं। आप अंदाजा करें कि हम कितना कच्चा तोड़ते हैं किसी को। अगेन इट्स नॉट अगेंस्ट साइम अयूब, मैं ये उन सब प्लेयर्स के लिए जो हम कच्चा तोड़ लेते हैं, जिसको हम कहते हैं कि यार थोड़ा लंबा चलने दें। नो डाउट ये अच्छे प्लेयर है, मुझे खुद को बहुत पसंद है, बट ये मैं कहूंगा कि जल्दी तोड़ा गया था इनको। ये अब तक नहीं खेल रहे, पहले के खेल रहे हैं, 2023 से खेल रहे हैं वो। इनकी फर्स्ट क्लास में सिर्फ 300 है। दुनिया का किसी क्रिकेट बोर्ड का स्ट्रक्चर उठा के दिखा दें मुझे जिसमें फर्स्ट क्लास में सिर्फ 300 हो और उनको टीम में डाल दिया गया। कोई मुझे आप दिखा दें, 300 है, 350 है। कोई मुझे आप बता दें, एवरेज है उनकी 44 की, स्ट्राइक रेट है उनकी 69 की। खैर ये एवरेज और स्ट्राइक रेट तो छोड़ देना आप, इसमें फर्स्ट क्लास के अंदर आप मुझे बता दें कि 300 के बाद कौन टीम में लेते हैं। इनको लिया गया। जायसवाल का 24 फर्स्ट क्लास मैचेस हैं, 1200 हैं, 1200 और 650। ठीक है, साइम अयूब के फर्स्ट क्लास में 204 हाईएस्ट हैं और इनके 265 हाईएस्ट हैं जायसवाल के। इनकी एवरेज है 75 रन पर मैच की, उनकी कितनी है 44। ये लगभग डबल का फर्क है, डबल का फर्क है। मैं फर्स्ट क्लास का बता रहा हूँ, ये इंडिया का फर्स्ट क्लास स्ट्रक्चर पाकिस्तान के फर्स्ट क्लास स्ट्रक्चर से कहीं बेहतर है। ये आप माने ना माने, पाकिस्तानी फैंस को बुरा लगेगा, मगर ये हकीकत है। अदरवाइज आप उठा के देख लें, आईपीएल में उनके जो नए नए लड़के आ रहे हैं वो आपके टीम में खेलने वाले लड़कों से बेहतर हैं और उनकी टीम में जगह नहीं बनेगी। अब मैं आपको 20 नाम गिनवा सकता हूँ। अभिषेक शर्मा देख लें आप, क्या नपे नपे तुले हैं। आप हमारे होते तो सिखाना सी वर्ल्ड कप छुपा दो, फौरन कर दो, देरी ना लाओ एंड कल ही खिला दो। ये होना था हमारा सिस्टम। अब मैं आपको दोनों के इंटरनेशनल का डिफरेंस बताता हूँ। इंटरनेशनल दोनों ने सेम खेले हैं। साइम अयूब ने 15 खेले हैं T20 मैचेस और जायसवाल ने 17 खेले हैं। दो का फर्क है, कोई ज्यादा फर्क नहीं है। मगर जायसवाल की 50 है 4, साइम अयूब की एक भी नहीं है। इसमें एक इनकी 84 रन की इनिंग है वेस्ट इंडीज के खिलाफ भी, एक इनके साउथ अफ्रीका के खिलाफ भी है, एक अफगानिस्तान के खिलाफ भी इन्होंने 50 की है। मगर अफगानिस्तान के खिलाफ हमारे साइम अयूब भी खेले, इनकी कोई 50 नहीं है। ये भी 3 के मैच खेले हुए उनके खिलाफ। और जायसवाल का एक 100 भी है जो मैं पहले ही आपको कह चुका हूँ, अगर आप निकालना चाहें तो निकाल दें, वो नेपाल के खिलाफ है। बट हमारे भी अगर जो निकलेंगे तो बहुत 100 निकल जाएंगे, इसलिए वो इंटरनेशनल में किए हैं तो मानना पड़ेगा। 17 मैचेस 100, 450, एवरेज 33 की है T20 में, 33 की एवरेज। और स्ट्राइक रेट चेक करें, 161, 161, 161 की स्ट्राइक रेट है। पाकिस्तान में किसी बल्लेबाज की T20 की हिस्ट्री में इतनी अच्छी स्ट्राइक रेट नहीं है जो जायसवाल की है।
अगेन मैं नहीं कह रहा, आप मोहम्मद यूसुफ का मैंने आपको क्लिप दिखाया, वो कह रहे हैं कि भाई ऐसा नहीं होता कि एक मतलब टी20 से चकलो प्लेयर में तो थोड़ा टैलेंट आ गया सामने, ऐसा नहीं होता। ये मोहम्मद यूसुफ कहते हैं, उनके क्रिकेट पे अगर किसी को शक है तो फिर देख लें आप। और साइम यूब पे आ जाएं, इनके टी20 में 15 मैचेस हैं, इनका 100 तो छोड़े, 50 भी कोई नहीं, हाईएस्ट इनका 49 है, ठीक है। और 15 की एवरेज है, उधर जयसवाल की 33 की एवरेज है। इनका स्ट्राइक रेट है 128, सिर्फ 2 मैचेस का डिफरेंस है। इनका स्ट्राइक रेट है 128 का, 128 का, 128 का, और जयसवाल का 161 का स्ट्राइक रेट है। ये फर्क है। आपको आप कहेंगे जयसवाल से क्यों कंपैरिजन करें, मैं शुभमन गिल से कर देता हूँ। आप कोई और उनका प्लेयर देख ले, मैं उससे कर देता हूँ, जैसे आपकी आप समझे। मैं सिस्टम की बात कर रहा हूँ, जो सिस्टम से आता है उनका ये फर्क है। यही वजह है कि आज उनकी बॉलिंग भी हमसे बेहतर है। आप भले इस पे बजीद हो कि नहीं जी साढ़े वर्ल्ड क्लास ने, मैं उनके बाकी बॉलर्स की बात नहीं करता, लेकिन मैं बुमराह की बात करता हूँ। मेरे लिए बुमराह टी20 फॉर्मेट की अगर आप बात करेंगे तो वर्ल्ड बेस्ट है, मुझसे अगर आप पूछेंगे। उनको आप नया बॉल यूज करा लें, उनको आप डेथ ओवर यूज करा लें, ही इज द बेस्ट। उनका किसी के साथ कंपैरिजन नहीं है। पैट कमिंस भी बॉलिंग कर रहे हैं, दुनिया के सबसे बड़े बॉलर। हमारे 2-3 हमारे बाबर आजम कहते हैं कि दुनिया के सबसे वो बड़े बड़े बॉलर हैं वो, तो उनसे बेहतर बॉलिंग कर रहे हैं बुमराह। बाकी कैप्टन है पैट कमिंस, बहुत बड़े कैप्टन, इसमें कुछ शक नहीं, मैं एज ए बॉलर की बात कर रहा हूँ, ठीक है जी। अब ये है दोस्तों कंपैरिजन। और जायसवाल की 4 इनिंग्स टी20 में, जो उनके 17 मैचेस खेले उनमें से 4 इनिंग ऐसी हैं जिसमें 200 प्लस की स्ट्राइक रेट के साथ उन्होंने बैटिंग की। वैसे उनकी स्ट्राइक रेट 161 की मैंने बताया, 161 की है, लेकिन 4 मैचेस ऐसे हैं जिसमें 200 प्लस की उन्होंने स्ट्राइक रेट के साथ रन किए, जबकि साइम अयूब ने सिर्फ एक मैच में 337 यानी स्ट्राइक रेट के साथ रन किए, जो ऑकलैंड में उन्होंने इनिंग खेली थी, 8 बॉलों पे 27 रन किए थे। फिर वो रन आउट हो गए थे। ये उनकी हाईएस्ट है। अगर से इसी रावलपिंडी के अंदर ही जो पहला मैच पाकिस्तान ने खेला था, या उसमें दूसरा मैच एक्चुअली में, उसमें उन्होंने 2 बॉलों पे 4 किए थे, तो 200 की स्ट्राइक रेट बनती, जो कि ऑफ कोर्स काउंटेबल नहीं है। तो एक बड़ी स्ट्राइक रेट है इनकी साइम अयूब की 337 की, जो ऑकलैंड में 8 बॉलों पे 27 रन खेले। ये बेस्ट उनकी स्ट्राइक रेट है, बल्कि अदरवाइज बुरी है। और ओवरऑल उनकी स्ट्राइक रेट 128 की है, 128 रन, 128 स्ट्राइक रेट के साथ उन्होंने रन किए हुए टी20 में। तो दोस्तों ये एक कंपैरिजन है। मैं ये नहीं कह रहा कि हमारे साइम अयूब बुरे हैं, बहुत अच्छे हैं, अपने तक ठीक हैं। और मैं ये भी नहीं कह रहा कि वो तब इंटरनेशनल में आके परफॉर्म नहीं करते। बहुत से लोग कहते हैं अनलकी हैं, ऐसी बात नहीं है। आप इनका डोमेस्टिक का उठा लें साइम अयूब का, उनका इंटरनेशनल का देख लें जायसवाल का, जायसवाल का इंटरनेशनल का इनके डोमेस्टिक से भी ज्यादा तगड़ा रैकेट है। पॉइंट इज कि भाई हम टैलेंट की तारीफ गलत करते हैं, हम उनको कच्चा तोड़ते हैं और कच्चा हम डाल देते हैं आगे, चलो जी खेलो जाओ। फिर बेचारा 8-10 मैचेस में नहीं चलता, फिर हम कहते हैं नहीं यार बेकार है, ओवर ओवर हाइप्ड किया गया तो इसलिए हमने ये खिला दिया। हम गलती करते हैं, मुझे ये लगता है। पहले अच्छी तरह 2-4 सीजन रगड़ो डोमेस्टिक के अंदर, उसके बाद लेके आए। अब डोमेस्टिक के जो भी आएंगे आपको उनको अच्छा, इरफान नियाजी क्यों बेहतर लग रहा है आपको? इसलिए कि वो थोड़ा सा बेचारा खेला है डोमेस्टिक, जरा तगड़े खेला हुआ है, ठीक है। और वो मिडल में खेलता है, जरा पुख्ता है, उनकी फिटनेस लेवल बहुत अच्छी है। अब खुरम शहजाद हमारे टेस्ट के बॉलर आए, मीर हमजा हमारे टेस्ट के बॉलर आए, डोमेस्टिक से आए, अच्छे बॉलिंग करते हैं वो डोमेस्टिक में, क्योंकि रगड़े खाई हुई हैं। और आप देख लें टेस्ट के अंदर खुरम शहजाद और मीर हमजा आपके हारिस रऊफ से अच्छे बॉलिंग करते हैं। उसकी वजह कि हारिस रऊफ ने टेस्ट मैच नहीं इतने खेले हुए, इंटरनेशनल उन्होंने एक टेस्ट मैच बल्कि आधा टेस्ट मैच खेला, उसके अंदर भी उन्होंने स्लो डिलीवरी की थी टेस्ट मैच के अंदर। ये डिफरेंस है। क्या फर्स्ट क्लास मैचेस जो कम खेलता है वर्सेस फर्स्ट क्लास सिस्टम से जो उठ के आता है, उनमें ये डिफरेंस है दोस्तों। ये मेरी राय है, आपकी क्या अपनी राय कमेंट के शो में जरूर आएगा। मैं तो सब तक के लिए इतना ही इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।